हम लोग जो है आइसोमेरिज पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने कल आयनाइजेशन आइसोमेरिज की पढ़ाई की थी। ठीक है, कल हमने आयनाइजेशन आइसोमेरिज को फिनिश कर दिया था। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज में क्या है, 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम कॉम्पोजिशन बट इन डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन। यानी आयनाइजेशन आइसोमेरिज का होता है 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड होता है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, कॉम्पोजिशन सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। और जब हम उसको पानी में घुलाते हैं या जब उसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ आयंस को प्रोड्यूस करता है। तो जनरली क्या होता है कि उसमें जो 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड है उसमें लिगेंड और काउंटर आयन के बीच में एक्सचेंज होता है। मतलब लिगेंड जो है काउंटर आयन बन जाएगा, काउंटर आयन जो है लिगेंड बन जाएगा। ऐसा होता है, कल हमने सारा एग्जाम्पल दिया था, उसमें बताया था। ठीक है, 2 कंपाउंड के बीच में कंपैरिजन, कई सारे कंपाउंड को कंपैरिजन किया, जिसमें एक कंपाउंड में कोई चीज़ लिगेंड का काम कर रहा है तो दूसरे में काउंटर आयन का काम कर रहा है। जब दूसरे में काउंटर आयन है तो पहले वाले में लिगेंड हो जाता है, और लिगेंड जो है काउंटर आयन का काम करता है। यानी लिगेंड है वो काउंटर आयन का काम एक में कर रहा है, एक में लिगेंड है तो दूसरे में काउंटर आयन, और जो उसमें काउंटर आयन था वो लिगेंड हो गया। ऐसा एक्सचेंज होता है, इंटरचेंज होता है। जब भी इस तरह का इंटरचेंज देखने को मिले, इंटरचेंज ऑफ ग्रुप और एटम्स बिटवीन लिगेंड एंड काउंटर आयन, 2 कंपाउंड रहेगा, दोनों में इंटरचेंज हो जाएगा। लिगेंड जो है काउंटर आयन हो जाएगा और काउंटर आयन जो है लिगेंड हो जाएगा। तो लिगेंड और काउंटर आयन के बीच में इंटरचेंज होता रहेगा। इस तरह का इंटरचेंज जहाँ भी दिखे तो वहाँ पर समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर आयनाइजेशन आइसोमेरिज में, ये हमने कल डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज। तो जब हम लोग आयनाइजेशन आइसोमेरिज का बात कर रहे हैं तो उसमें कैटायन और एनायन दोनों ही जो है कॉम्प्लेक्स नहीं था। कैटायन जनरली कॉम्प्लेक्स या एनायन कॉम्प्लेक्स हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आइसोमेरिज में कैटायन और एनायन जो होता है दोनों का दोनों ही कॉम्प्लेक्स होगा, और दोनों में जो है लिगेंड का एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली यही देखना है कि सेम सेंट्रल एटम कभी वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का होता है पार्ट, तो किसी में वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा होता है। यानी सेम मेटल, जब दो जो है कंपाउंड लेंगे, दोनों कंपाउंड में सेम काइंड ऑफ लिगेंड होगा और सेम काइंड ऑफ सेंट्रल एटम होगा। तो जो सेंट्रल एटम कभी एक में जो है अगर कैटायन का काम कर रहा है तो दूसरे में एनायन का काम कर रहा है, जो उधर एनायन का काम कर रहा है वो इधर कैटायन का काम करेगा। इस तरह का जब चीज़ होगा तब जो है वो कहलाएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज का पहला जो क्राइटेरिया है कि कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है सेंट्रल एटम का जो है एक्सचेंज होता है। तो सेंट्रल एटम का एक्सचेंज इस तरह से होगा कि एक में अगर वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है तो दूसरे कंपाउंड वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा होगा, और जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा था वो पहले में कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा हो जाएगा। और हम लोग एग्जाम्पल दे करके समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग इस दोनों को कंपैरिजन करते हैं। एक कंपाउंड ये है, दूसरा कंपाउंड हमारा ये है। देखिए यहाँ पर कैटायन, एक कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है। कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है ना। तो कैटायन, यहाँ भी कैटायन है, दोनों कॉम्प्लेक्स। यहाँ एनायन है, यहाँ भी एनायन है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स है। तो कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स है। इस दोनों कंपाउंड में कंपैरिजन करना है, दोनों में कैटायन एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, यानी कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स से ये बना हुआ है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखिए इसमें कोबाल्ट जो है ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, और यहाँ पर जो है कोबाल्ट जो है एनायनिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। यहाँ पर कोबाल्ट मेटल है, एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। तो कोबाल्ट यहाँ कैटायन का काम कर रहा है, लेकिन यही कोबाल्ट जो यहाँ पर कोबाल्ट जो है एनायनिक कॉम्प्लेक्स का है, यानी कोबाल्ट यहाँ एनायन का काम कर रहा है। उसी तरह यहाँ पर देखिए क्रोमियम क्या है, एनायन का काम कर रहा है, क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है।
वही क्रोमियम यहाँ पर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा, मतलब क्रोमियम जो है कैटायन का काम कर रहा है। तो सेम सेंट्रल एटम जो है एक में कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है तो दूसरे में एनायनिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। ठीक है, तो देख यहाँ पर कोबाल्ट कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है और यहाँ पर कोबाल्ट एनायनिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। यहाँ पर क्रोमियम एनायनिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, यहाँ पर क्रोमियम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। लिगेंड दोनों में सेम है, इधर भी अमोनिया है, इधर भी अमोनिया है, इधर भी साइनाइड है, इधर भी साइनाइड है। लिगेंड सेम है, सेंट्रल एटम भी सेम है। ठीक है, दोनों ही कंपाउंड में लिगेंड भी सेम है, सेंट्रल एटम भी सेम है ना। सेंट्रल एटम कोबाल्ट है तो इधर भी सेंट्रल एटम कोबाल्ट है, इधर क्रोमियम सेंट्रल एटम है तो इधर भी क्रोमियम सेंट्रल एटम है, इधर लिगेंड अमोनिया है तो इधर भी लिगेंड अमोनिया है, इधर लिगेंड साइनाइड है तो इधर भी लिगेंड साइनाइड है। तो कोई चीज़ डिफरेंस नहीं है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ कि नहीं, है ना। कॉम्पोजिशन सेम हो गया। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लिगेंड भी सेम है, सेंट्रल एटम भी सेम है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड जो है अराउंड द सेंट्रल एटम वो डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंस है। और कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो इसीलिए यहाँ पर सेम सेंट्रल एटम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, तो यहाँ पर एनायनिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, यहाँ पर क्रोमियम एनायनिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, तो यहाँ क्रोमियम जो है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। तो इस तरह का जब केस होगा कि सेम सेंट्रल एटम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का भी हिस्सा हो और एनायनिक कॉम्प्लेक्स का भी हिस्सा हो, ठीक है, तब ऐसा जब केस आता है तो उस समय जो आइसोमेरिज्म हमको मिल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब ये दूसरा एग्जांपल लीजिए। यहाँ कोबाल्ट देखिए कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, तो इधर कोबाल्ट जो है एनायनिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। यहाँ क्रोमियम देखिए एनायनिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, तो यहाँ पर क्रोमियम जो है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ भी देखिए, अभी दोनों में कंपैरिजन कीजिए। कोबाल्ट यहाँ पर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, कोबाल्ट यहाँ पर एनायनिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। यहाँ क्रोमियम एनायनिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, यहाँ पर क्रोमियम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। तो सेम सेंट्रल एटम कैटायन बन रहा है, एनाइन भी बन रहा है जब दोनों ही आइसोमर के बीच में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल से हमें समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कब डेवलप होगा। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तब डेवलप होगा जब कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स से आयन से बना हुआ होगा वो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स होगा, तभी ये संभव है। ठीक है, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा तभी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म संभव है, अदरवाइज ये आइसोमेरिज्म संभव नहीं है। ठीक है, क्लियर। हम लोग जो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म समझने के लिए कुछ और एग्जांपल लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है देखिए, इस दोनों का आप कंपैरिजन कीजिए। यहाँ पर कॉपर क्या है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, और यहाँ पर कॉपर जो है एनायनिक कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। यहाँ पर जो प्लेटिनम है वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, तो यहाँ पर प्लेटिनम जो है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। इसलिए ये दोनों जो है कोऑर्डिनेशन आइसोमर हो गया, क्योंकि जो कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है और दोनों में लिगेंड तो सेम है। सेंट्रल एटम जो है कभी कैटायन का काम कर रहा है, कभी एनायन का काम कर रहा है, तो इसलिए सेम सेंट्रल एटम कैटायन भी है, एनायन भी है ना। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो कैटायन कहलाएगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो एनायन कहलाएगा। तो इस तरीके से जो कैटायन और एनायन दोनों का ही वो परफॉर्मेंस दे रहा है, इसीलिए ये हो गया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब उसके बाद अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर भी कैटायन दोनों में जो है सेंट्रल एटम सेम है, यहाँ भी दोनों में सेंट्रल एटम सेम है। यहाँ भी लिगेंड अमोनिया है, इधर भी लिगेंड अमोनिया है,
सारा काउंट कर लीजिए, ठीक है, तो बराबर आ रहा है, ठीक है। तो अब देख लीजिए 4 अमोनिया है, उधर भी 4 अमोनिया है, इधर 4 क्लोरीन है, इधर भी 4 क्लोरीन है, 1 यहाँ और 3 यहाँ, 4 अमोनिया, 3 अमोनिया यहाँ, 1 अमोनिया है। तो इस तरीके से जो है लिगेंड सेम है, नंबर ऑफ लिगेंड भी सेम है, सब कुछ सेम है, सेंट्रल एटम भी सेम है। अब यहाँ पर ये जो प्लेटिनम है, यहाँ पर सेंट्रल एटम, यहाँ पर एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है और यहाँ पर ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। यहाँ पर देखिए ये प्लेटिनम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है और ये प्लेटिनम जो है एनायनिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। तो सेम सेंट्रल एटम जो है कैटायन और एनायन दोनों का काम कर रहा है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का भी हिस्सा है और एनायनिक कॉम्प्लेक्स का भी हिस्सा है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी एग्जाम्पल हो गया आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज का। यहाँ भी देखिए दोनों में सेंट्रल एटम सेम है, यहाँ भी सेंट्रल एटम सेम है। लिगेंड सारा देखिए 6 अमोनिया है, इधर भी अमोनिया देखिए 4 यहाँ है और 2 6 अमोनिया है ना। CNS 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, 6 हो गया। यहाँ पर CNS 6 है। तो लिगेंड भी सेम है, सेंट्रल एटम भी सेम है। अब क्रोमियम यहाँ पर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, क्रोमियम यहाँ पर एनायनिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। तो कैटायन और एनायन दोनों का काम कर रहा है क्रोमियम। अब यहाँ पर ये क्रोमियम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, यहाँ पर क्रोमियम जो है एनायनिक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। तो सेम सेंट्रल एटम जो है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स दोनों का हिस्सा है। तो इसीलिए इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं, इस तरह का जो आइसोमर्स है, ये किसका हो गया, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज का हिस्सा हो गया, ठीक है, क्लियर। तो ये सारा एग्जाम्पल के हेल्प से कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज को समझना आसान है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके।